कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब हर भक्त अपने कान्हा के लिए सब कुछ छोड़ देता है। एक ऐसा व्रत जो सिर्फ उपवास नहीं बल्कि एक गहरा प्रेम और समर्पण है। एक ऐसी पूजा जो सिर्फ मंत्रों का जाप नहीं बल्कि अपने आराध्य से मिलने की एक सच्ची तड़प है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत और पूजा विधि की, जिसे सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आत्मा का व्रत माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या है इस व्रत का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व? कैसे इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है? क्या है वो सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियम जो इस व्रत को सही ढंग से करने के लिए आवश्यक है? और कैसे एक छोटी सी भूल आपके पूरे व्रत को अधूरा कर सकती है? आज हम उस पवित्र यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जन्माष्टमी के व्रत और पूजा के हर रहस्य को जानेंगे। हम जानेंगे उन सरल और प्रभावी तरीकों को जिनसे आप इस व्रत को करके कान्हा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इस व्रत के महत्व को जान पाएंगे बल्कि आप खुद को एक गहरे विश्वास और शांति से भरा हुआ महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ज्ञान की खोज के लिए? दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इस व्रत का महत्व कई कारणों से है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। यह हमें पिछले जन्मों के कर्मों से भी मुक्ति दिलाता है। यह व्रत हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष के द्वार खोलता है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत उसी समय शुरू हुआ था जब कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय देवकी और वासुदेव ने भगवान के जन्म से पहले उपवास किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जिस तरह वासुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, उसी तरह हमें भी अपने आराध्य के लिए समर्पण भाव से हर काम करना चाहिए। यह है जन्माष्टमी व्रत का पहला रहस्य। यह व्रत सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आत्मा का है, जो हमें पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक जन्माष्टमी का उपवास करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह व्रत अनुशासन, संयम और आत्मशक्ति को बढ़ाने का एक अद्भुत माध्यम है। जब हम भोजन छोड़कर पूरे दिन हरि स्मरण करते हैं तो मन और आत्मा में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जन्माष्टमी का व्रत सिर्फ उपवास रखने से पूरा नहीं होता। इसके कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत की तैयारी। व्रत से एक दिन पहले घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। जन्माष्टमी से एक दिन पहले सात्विक भोजन ही करें जिसमें लहसुन और प्याज ना हो। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। यह संकल्प हमें हमारे उद्देश्य में दृढ़ रहने में मदद करता है। अगर आप निर्जला यानी बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार करें, जिसमें फल, दूध और कुट्टू का आटा शामिल हो। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे जैसे मंत्रों का जाप करें। रात 12 बजे तक व्रत का पालन करें, क्योंकि इसी समय भगवान का जन्म हुआ था। रात में भगवान के जन्म से पहले पूजा की तैयारी करें और पालने को सजाएं। जन्माष्टमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। अब आते हैं व्रत के नियमों पर। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब से दूर रहें। कई लोग केवल फलाहार करते हैं, कुछ जल भी नहीं पीते। व्रत तोड़ते समय पहले तुलसी दल के साथ पानी लें। व्रत का समापन अगले दिन अष्टमी या नवमी तिथि के बाद करें। ध्यान रहे, व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है इंद्रियों पर संयम और मन को हरि स्मरण में लगाना। व्रत के दौरान अन्न का सेवन वर्जित है। इस दिन किसी पर क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। यह व्रत मन की शांति और शुद्धि के लिए है। यह है जन्माष्टमी व्रत का दूसरा रहस्य। व्रत के नियम जो हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धि की ओर ले जाते हैं। जन्माष्टमी की पूजा सिर्फ व्रत खोलने के लिए नहीं होती, यह कान्हा के स्वागत की एक विशेष तैयारी होती है। पूजा सामग्री। लड्डू गोपाल की मूर्ति। आपके पास लड्डू गोपाल की एक सुंदर मूर्ति होनी चाहिए।
पालना, भगवान को झुलाने के लिए एक सुंदर पालना। फूल और मालाएं, पूजा स्थल को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूल और मालाएं। अभिषेक के लिए सामग्री, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। भोग, माखन, मिश्री, धनिया पंजरी, खीर और फल। वस्त्र और आभूषण, भगवान के लिए नए वस्त्र और आभूषण। पूजा स्थल की सजावट, पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और सुंदर फूलों, रंगोली और दियों से सजाएं। लड्डू गोपाल के पालने को सुंदर फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाएं। पूजा की तैयारी अष्टमी तिथि की रात 12 बजे से पहले पूरी कर लें। यह है जन्माष्टमी पूजा का तीसरा रहस्य। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपने घर में कान्हा के आगमन का उत्सव है। रात 12 बजे का समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही वह समय है जब पूजा शुरू की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने संकल्प लें। लड्डू गोपाल की मूर्ति को एक साफ थाली में रखें और उनका अभिषेक करें। पहले उन्हें दूध, फिर दही, घी, शहद और अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। भगवान को फूल और माला पहनाएं। लड्डू गोपाल को भोग लगाएं जिसमें माखन, मिश्री, धनिया पंजरी, खीर और फल शामिल हो। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अंत में भगवान कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद भगवान को पालने में रखें और उन्हें प्यार से झुलाएं। यह है जन्माष्टमी पूजा का चौथा रहस्य। पूजा विधि हमें भगवान से एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में मदद करती है। पूजा के बाद व्रत का पारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कब करें? रात 12 बजे पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कैसे करें? व्रत का पारण सबसे पहले भोग में से प्रसाद ग्रहण करके करें। व्रत खोलने के बाद भी सात्विक भोजन ही करें। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए माखन और मिश्री का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनिया पंजरी जन्माष्टमी का विशेष प्रसाद है। प्रसाद को अपने परिवार और दोस्तों में बांटें। यह भगवान के आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करने का प्रतीक है। यह है जन्माष्टमी व्रत का पांचवा रहस्य। व्रत का पारण और प्रसाद भगवान के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं और हमें उनके आशीर्वाद से भरते हैं। जन्माष्टमी का पर्व हमें सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि जीवन में कई महत्वपूर्ण सीख देने के लिए भी प्रेरित करता है। अंधेरे में आशा, यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस तरह कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ था, उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई मुश्किल समय आता है तो हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चा प्रेम और समर्पण, कृष्ण की कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। कर्म का महत्व, कृष्ण ने हमें कर्म का महत्व सिखाया। यह पर्व हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित करता है। जन्माष्टमी का व्रत और पूजा हमें सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास और प्रेम सच्चा है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। आपको जन्माष्टमी के व्रत और पूजा विधि के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और भक्तिमय वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक, पौराणिक और रहस्यमय कहानियों से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।